हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु और टैक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, कंप्लायंस से रिलेटेड डिटेल देते हैं, वो भी डिटेल में। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, जो कि है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP। तो इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि LLP होती क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। LLP एक बहुत नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो एंटरप्रेन्योर्स में ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। इसके अंदर फ़ायदे क्या होते हैं 2 in 1 के, मतलब आपको पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स और कंपनी के भी बेनिफिट्स एक LLP के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने ज़रूरी हैं और जिसमें से एक को इंडियन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद ही ये LLP फॉर्म हो पाएगी। इसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स जो होती है वो गवर्नड होती है LLP एग्रीमेंट के थ्रू। जैसे कंपनी के अंदर आप MOA और AOA देखते होंगे, उसी तरह LLP के अंदर LLP एग्रीमेंट होता है। तो LLP के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर LLP की अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज होती है जो स्यू करी जा सकती है और जो स्यू कर सकती है। LLP अपने नाम पे साइन करता है, किसी पार्टनर या प्रोप्राइटर के बेसिस पे साइन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी की वजह से लोगों को LLP पे ट्रस्ट होता है। दूसरा एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की वो लिमिटेड रहती है, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उसी हद तक, उससे ऊपर इसकी लायबिलिटी नहीं जा सकती। अगर फर्म वाइंड अप भी हो रही है, डिसॉल्व भी हो रही है, तो भी जितने कंपनी के पास एसेट्स हैं, LLP के पास जितने भी एसेट्स हैं, वही लायबल होंगे पे करने के लिए डेट्स को। उसके अलावा पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी पार्टनर्स के ऊपर। लो कॉस्ट और लेस कंप्लायंसेस। LLP को बनाने में इन कंपैरिजन टू पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड कम खर्चा लगता है, और साथ ही में LLP में कंप्लायंसेस भी उतने वास्ट नहीं होते, हल्के फुल्के ही होते हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में। चौथा एडवांटेज है नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। LLP के अंदर कोई मिनिमम कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना कैपिटल देना होगा तभी आप फॉर्म कर सकते हो, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता है। इसमें आप किसी भी कैपिटल के अमाउंट से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला पेनल्टी। अगर आप कंप्लायंसेस हल्के फुल्के ही होते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं फाइल करोगे कंप्लायंसेस को, तो आपके ऊपर पेनल्टी और लेट फीस भी लगेगी उसकी वजह से। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्टनर्स की नीड होती है एक LLP को इनकॉर्पोरेट करने में। तो अगर उसमें LLP के अंदर एक पार्टनर रहा, एक पार्टनर चला गया और ये 6 महीने से ज़्यादा के टाइम के लिए हो गया, ये 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए सिर्फ एक पार्टनर है LLP में, तो वो LLP को कंपल्सरली वाइंड अप करवाना पड़ेगा। या अगर डेट नहीं पे कर पा रही और कंपनी और इंडेटेडनेस हो चुका है कंपनी पे, तो उनको, या बैंकरप्सी हो गया कंपनी पे LLP की, तो उनको अपने आप को वाइंड अप करवाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट डिसएडवांटेजेस का, जो सबसे मेजर पॉइंट हो सकता है LLP ना चूज़ करने का, वो है डिफ़िकल्टी इन रेजिंग कैपिटल। मतलब क्या है, जैसे कि कंपनीज़ में होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में होता है, शेयर कैपिटल का कंसेप्ट होता है। इसके अंदर शेयर कैपिटल होता है और उसमें लोग शेयर लेते हैं और उसमें बन जाते हैं शेयर होल्डर। लेकिन LLP में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। LLP में होता है कॉन्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। तो जैसे जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो LLP में पैसे लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई शेयर तो है नहीं जो खरीद लेंगे और शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और वो पार्टनर बन जाएंगे उसके, और पार्टनर बनना मतलब लायबिलिटी आना। तो इसलिए VCs और एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कतराते हैं LLP में इन्वेस्ट करने से इन कंपैरिजन टू प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करने से। अब आपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जान लिए हैं LLP के, तो चलिए अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं इनकॉर्पोरेशन के। सबसे पहले ऑब्टेन करना होगा DSC। DSC क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जैसे कि हमारे LLP होते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं और फाइल करना होता है हमको ऑनलाइन, इसलिए उसमें जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ पार्टनर्स और प्रोफेशनल के। तो सबसे पहले हमको वो बनवाने होंगे, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफाइंग एजेंसी से हमको DSC बनवाना होगा। अगर आप नहीं जानते ऐसे किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजेंसी को, तो आप टैक्सास से ही DSC बनवा सकते हैं। हम भी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड एजेंसी हैं, हम भी आपके DSC बनवा सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी चेक कर सकते हैं।
इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है डीपिन ऑब्टेन करना। डीपिन मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो एक नंबर अलॉट किया जाता है, कोई डायरेक्टर हो उसको डिन नंबर अलॉट किया जाता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर वो पार्टनर बन रहा है एलएलपी में तो उसको डीपिन अलॉट किया जाता है। ये एक मेंबर की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। एलएलपी जब हम फॉर्म कर रहे होंगे तो फिलअप फॉर्म के साथ हमको 2 डीपिन हम बनवा सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा के मेंबर्स हैं या पार्टनर्स बनने वाले हैं, 2 नहीं है 3 पार्टनर्स हो गए या 4 पार्टनर्स बनने वाले हैं एलएलपी में, तो बाकी दोनों के लिए हमको DIR3 फाइल करना होगा, जिसके अंदर हमको डीपिन मिलेगा। 2 फिलअप में ही अवेलेबल हो जाएंगे। अगर 2 डायरेक्टर हैं तो अलग से कोई डीपिन ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। DIR3 फॉर्म में हमको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना होगा पार्टनर का, और उसके बाद डिटेल फिल करके वो फॉर्म ऑनलाइन फाइल करके हमको डीपिन मिल जाएगा चालान के साथ ही। अगला स्टेप है नेम अप्रूवल का। तो अगर हम एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसका नेम भी यूनिक होना चाहिए। अगर हमको ऐसा लगता है, हमको सबसे पहले चेक करना होगा एमसीए पे और ट्रेडमार्क पे, ट्रेडमार्क की साइट पे जाके चेक करना होगा कि हमारे नाम जैसे हमने नाम सोचा है उस नाम से रिलेटेड कोई और नाम तो नहीं है, कि किसी ने इस नाम से कोई कंपनी खोल तो नहीं रखी। अगर ऐसा हुआ तो वो कंपनी हमें मिलना, वो नाम मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नाम जो आपने सोचा है वो डिफ़िकल्ट है मिलना, तो अगर आपको वही नाम चाहिए तो आप एलएलपी रन फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आप वो नाम यूज़ कर पाएंगे, नहीं मिलेगा तो आपको दूसरा नाम चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको सर्टेनिटी है कि हाँ भाई ये नाम किसी ने भी चूज़ नहीं कर रखा, मेरे को मिल ही जाएगा ये नाम, तो हम सीधा वो नाम के साथ फाइल कर देंगे अपना एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। तो अब इसमें हम फॉर्म फिलिप FILLIP ये फॉर्म फाइल करेंगे, जिसकी वजह से ही हमारा इनकॉर्पोरेशन होगा। इसके अंदर जो मेजर डॉक्स जाएंगे वो होते हैं DIR2, जिसके अंदर डिटेल्स होती है पार्टनर्स की। उसके बाद फिर कंसेंट फॉर्म होते हैं पार्टनर्स के, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी, कोई पार्टनर्स जो है वो किसी और एंटिटी में भी कोई डायरेक्टर या पार्टनर्स तो नहीं है, वो पार्टनर्स का KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल बिल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें जाएंगी बस। आखिरी स्टेप है एलएलपी एग्रीमेंट बनाना। तो जैसे ही हमको हमारा इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, अगर हमारा ROC को सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक लगे तो वो हमको एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देगा। उसके तुरंत बाद ही हमको एक एलएलपी एग्रीमेंट क्रिएट करना होगा और उसको फॉर्म 3 के अंदर फाइल करना होगा विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसी एलएलपी एग्रीमेंट में हमको सब कुछ बताना होगा, कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ है पार्टनर्स की, किसका क्या काम है, कौन ऑथराइज रहेगा, सब कुछ एक एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर होगा। इसी के अंदर सारी ड्यूटीज़ और पावर पार्टनर्स की लिखी जाएंगी। ये फॉर्म फाइल करना होगा फॉर्म 3 में 30 डेज़ के अंदर। और ये फॉर्म फाइल करते ही हमारी एलएलपी एग्रीमेंट पूरी तरह तैयार हो जाएगी। अभी तक ये प्रोसीजर ऐसा था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले बजट के अंदर ये बताया गया कि एलएलपी के लिए अलग से एक वेबसाइट, वेब फॉर्म बनेंगे जिसके अंदर हमको ये सब करना होगा। चीज़ें यही रहेंगी, बस वेब बेस्ड हो जाएंगी। उसमें डॉक्यूमेंट्स हमको वेब बेस्ड अपलोड करने होंगे, डिटेल हमको वेब बेस्ड भरनी होगी, फॉर्म का ऐसे झंझट नहीं होगा। चीज़ें ये रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत होगा, बस वेब बेस्ड होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन होता है वैसे। तो उसमें फ़र्क क्या आएगा कि उस टाइम शायद, अब ये कंफर्म नहीं है, तो फ़र्क ये आ सकता है कि उस टाइम पे पैन और टैन जो है वो अलॉटमेंट हो जाए, लेकिन अभी इस केस के अंदर हमको पैन अलग से अप्लाई करना पड़ेगा एलएलपी के लिए एग्रीमेंट बनने के बाद। ये क्लास काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर GST वगैरह जहाँ पे भी आपको अपने आप को रजिस्टर करना है वो आराम से उस पैन के बेसिस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद 2 चीज़ें ज़रूरी हो जाएंगी, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना और दूसरा पैन बनवाना। इसके बाद अब इन सब में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर्स, उसमें हमको एक एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसके अंदर हम आधार कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, या वोटर ID भी दे सकते हो। उसके बाद हमको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा जैसे कि पैन कार्ड। उसके बाद हमको एक रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल बिल या बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी। और ये सारी चीज़ें 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल बिल 2 महीने या 1-2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर एलएलपी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नीडेड होगा, जिस भी एड्रेस का जो भी हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस बनने वाला है एलएलपी के लिए वो, और वो भी 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो हमको रेंट एग्रीमेंट NOC दोनों चाहिए होगा, ओनर से साइंड, स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए वो रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद ही हम उसको आगे फाइल कर सकते हैं। इसके बाद ये सब होने के बाद
हम ये जान लेते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। डीएससी बनाने से लेकर पैन बनने तक आपको कम से कम 12 से 15 दिन लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द डिपार्टमेंट। जैसे जैसे डिपार्टमेंट अप्रूवल देते जाएगा उस हिसाब से। तो इसी के साथ ये था एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।